देखो बेटा, आज अब आगे पढ़ेंगे 8.4.2। ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये यहाँ से है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें क्या है? द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सिस। देखो बेटा, इसमें क्या है कि जो वेलोसिटी में जो वेरिएशन है टाइम के साथ साथ, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो कहाँ से, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो हम जो वेरिएशन है वेलोसिटी का टाइम के साथ वो किससे बताएंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। पहले हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें क्या बताया था? डिस्टेंस और टाइम का वेरिएशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या बताया है? वेलोसिटी का और टाइम का वेरिएशन। तो देखो कि इस ग्राफ में क्या बताया कि एक्स एक्सिस में तो हमारा क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रखा है? एक्स एक्सिस में तो टाइम, और टाइम किस में है? हावर्स में। और दूसरे में क्या है? वेलोसिटी, और वो किस में रिप्रेजेंट कर रखा है? वाई एक्सिस पर। और किस में है इसकी यूनिट? किलोमीटर पर हावर में। आगे देखो, आगे देखो अब, if the object moves at uniform velocity, the height of the velocity time graph will not change with time. It will be a straight line parallel to the x-axis. Figure 8.5 shows the velocity time graph for a car moving with uniform velocity of 40 km per hour. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसकी हाइट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ साथ। इट विल ए स्ट्रेट लाइन, वो क्या होगी? एक सीधी रेखा होगी, और किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के। फिगर में देखो दे रखा है कि 40 पर है, 40 से वेलोसिटी वाले साइड में 40 पर एक सीधी रेखा है, यानी कि जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी हाइट है वो चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है टाइम के साथ साथ। इसमें देखो फिगर 8.5 है, इसमें क्या बता रखा है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये किसका है? कि कार मूविंग कर रही है किस स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड से, और या कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 40 किलोमीटर पर हावर से। आगे देखो, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी और टाइम की, वेलोसिटी और टाइम की प्रोडक्ट है वो क्या देगी? हमें डिस्प्लेसमेंट देगी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे देखो, द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये जो एरिया बना है ब्लू ब्लू कलर का, ये क्या है? ये एरिया, इसको क्या बोलेंगे हम? एरिया। ये ब्लू ब्लू कलर का पोर्शन है ना, ABCD, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो ABCD पार्ट है ना, इस वाले को बता रही हूँ, इसको क्या बोलेंगे? एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और जो टाइम एक्सिस है वो किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन टाइम T1 एंड T2 यूजिंग फिगर 8.5, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट corresponding to the time T1 and T2 on the graph। ये देखो, ए से नीचे लाइन ड्रा कर रखी है और बी से भी नीचे लाइन ड्रा कर रखी है। इनको क्या नाम दिया है? ए से ड्रा की है उसको तो दिया है T1, और बी से ड्रा की है उसको दिया है T2। ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू द टाइम T1 एंड T2। ये डिस्टेंस बता रहा है कि कार ने T1 T2 टाइम तक यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल की है। द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर हावर इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट AC एंड BD एट द टाइम T2 माइनस T1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ AB। ये A और C, B और D क्या है? हाइट है कार की, किस स्पीड से?
40 किलोमीटर पर हावर से, और टाइम को क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 इस किस लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ये AB से। यानी कि ये सिंपल क्या है, हमारी कार जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ से और जहाँ पर रुकी यहाँ वहाँ तक का एरिया कितना एनक्लोज किया है कार ने, 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, ये बताया है। और टाइम में क्या वेरिएशन आया है, T2 माइनस T1। आगे देखो, सो द डिस्टेंस S मूव्ड बाय द कार इन टाइम T2 माइनस T1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। डिस्टेंस तो डिनोट करते हैं S से और टाइम को T से, तो इसमें वेरिएशन क्या आया था टाइम में, T2 माइनस T1। तो हम S को, डिस्टेंस को क्या लिखेंगे कि कितने किलोमीटर, कितनी स्पीड से तो वो मूव कर रही है और कितना टाइम उसने ट्रैवल किया, यानी कि AC मल्टीप्लाई CD। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस क्या होता है, देखो बेटा, स्पीड इज क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आ गया अब याद। हाँ, तो स्पीड इसमें क्या है 40 किलोमीटर पर हावर और टाइम इसमें क्या है T2 माइनस T1 हावर। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 इंटू T2 माइनस T1 किलोमीटर। हावर इनवर्स और हावर से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ओनली किलोमीटर। ये वह क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABDC, ये वाली चीज़ आई है S इज इक्वल टू 40 इंटू T2 माइनस T1 किलोमीटर। आगे है, वी कैन आल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कंसिडर ए कार बीइंग ड्राइवन अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन। Suppose a person sitting next to the driver records its velocity after every 5 seconds. By noting the reading of the speedometer of the car, the velocity of the car in kilometer per hour as well as in meter per second at different instant of time is shown in table 8.3। ये क्या है बेटा कि इसको हमने पढ़ लिया है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। हमने क्या पढ़ लिया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी प्लॉट कर लिया है। अब एक हमने कंसीडर किया है कि एक कार जा रही है एक स्ट्रेट रोड पर और एक आदमी बैठा हुआ है ड्राइवर के साइड में, वो रिकॉर्ड कर रहा है वेलोसिटी को हर 5 सेकंड में। स्पीडो जो रीडिंग किस में देखते हैं भाई, स्पीडोमीटर में देखते हैं कार की, और जो वेलोसिटी है वो किस में लिख रहा है, किलोमीटर पर हावर में और मीटर पर सेकंड में, एट डिफरेंट टाइम पर। तो इसमें देखो टेबल 8.3, वेलोसिटी ऑफ ए कार एट रेगुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक साइड तो क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, हर 5 सेकंड के बाद वो वेलोसिटी को मेजर कर रहा है। एक तो किस में, मीटर पर सेकंड में है और एक किस में है, किलोमीटर पर हावर में। उसने मेजर की है स्पीड को।